सर, आज फिर से कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है और आरोप ये की चर्चा से सरकार भाग रही है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था और जो रोजगार पिछले दरवाजे से दिया गया है वो आपके विधानसभा क्षेत्र और महेंद्र सिंह ठाकुर उनके विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नियम 67 कांग्रेस वालों ने एक परिहास का विषय बना दिया, मजाक का विषय बन गया। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना ये कांग्रेस की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे और वो इसमें पूर्ण तरह से असफल हुए। लगातार हर किसी मामले को लेकर के जो नियम की परिधि में आता नहीं है उसके लिए नियम 67 में नोटिस देना ये बहुत ही एक सारी सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। पिछले कल भी इसी प्रकार से किया और आज भी। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक किसी भी एजेंसी से वो जांच करने की बात कह रहे हैं, दो नौकरियों के सिलसिले में एक भी घटना हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुई जहां कोई प्रश्न चिन्ह किसी बात को लेकर के लगा हो। रोजगार हमारी सरकार की प्राथमिकता है और रोजगार पारदर्शिता के साथ हो, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। जहां आउटसोर्स की बात जिसमें शोर डाल रहे हैं वो ज्यादा विशेष तौर से, उसमें मैं जरूर कहना चाहता हूं, आउटसोर्स में जो कर्मचारियों को लगाने की बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नहीं बल्कि पूर्व सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत जोर से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और इन्होंने राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए थे। उनकी रैलियां कराई, इनसे मुफ्त भेंट कराए, इनसे तलवारें वहां पर भेंट करवाई और ये कह करके कि आपको हम नीति ला करके रेगुलर करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन वो भी परिस्थिति इनके सामने नहीं आई। परिहास बनाया, मजाक बनाया उन नौजवानों का। और आज अगर हिमाचल प्रदेश में हम आउटसोर्स के अंतर्गत अलग अलग विभागों में कुछ नौजवानों को काम दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो मुझे लगता कि कोई भी गलत नहीं है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुरूप ही दे रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी हर दिन कोशिश कर रही है कोई इस प्रकार का सेंसिटिव इश्यू खड़ा किया जाए, मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जाए जिसके कारण उनको कुछ लाभ हो। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई लाभ उनको इस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से नहीं होने वाला है। उल्टा वो अपने आप एक परिहास का विषय बन गया है। और वैसे भी दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में जो एक आपस में एक प्रतिस्पर्धा चली है वरिष्ठ नेतृत्व की एब्सेंस में, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का भला होगा ऐसा नहीं मैं मानता हूं। और मैं उनसे इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आओ, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जो प्रश्न आपने पूछे उनका जवाब देने के लिए तैयार है, हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो भी चर्चा नियम के मुताबिक आप माननीय सदन में लाएंगे उसको स्वीकार करके उसके चर्चा करने के लिए सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। देखिए, उनकी मांग के हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी। मांग करना अधिकार उनका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने क्या करना है ये उसके लिए हम बाध्य नहीं है जो वो कह रहे हैं। सर, क्लाइमेट चेंज पर 130 के तहत एक सदन में मामला लाया गया है। अगर हम पिछले डाटा देखें कानून सरकार के, जिस पर जो लैंडस्लाइड का रेशो भी है 100% से भी ज्यादा बढ़े हैं पिछले वर्षों की अपेक्षा। कितना कंसर्निंग है चेंजिंग क्लाइमेट और सरकार इसको स्टडी करने के लिए क्या प्रयास करेगी जिसका फसलों पे प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में? देखो, क्लाइमेट चेंज का रिफ्लेक्शन हम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनके माध्यम से मिल ही रहा है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। अब जैसे इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि लाहौल स्पीति में बरसात के मौसम में आमतौर पर बरसात नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। बरसात में वहाँ पर
ऐसी स्थिति आ जाए जिसके कारण नुकसान हो जाए, ऐसी बहुत कम स्थितियां रहती थी, लेकिन हुआ। बेमौसमी जो है वो बर्फ का पड़ना और सेब को बहुत बड़ा उसमें नुकसान हुआ, सेब के पेड़ को नुकसान हुआ, सेब के जहाँ नेट डाली गई थी ओले से बचने के लिए, एंटी हेल नेट जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होती है, पर्टिकुलरली जो बागबान लगाते हैं, वहाँ पर उस मौसम में बर्फ गिर गई। बर्फ गिरने से वो पेड़ सेब के बहुत बड़े जो 20-20, 30-30 साल के वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये सारी चीज़ें उस दिशा में हैं। जैसे किन्नौर में बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर चट्टानें खिसकी और उसके कारण 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। ये सारी चीज़ें गंभीरता से लेने की आवश्यकता तो है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ जितना भी सरकार की ओर से इसमें पॉसिबल मेजर्स लिए जा सकते हैं उस दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ओवरऑल एक असेसमेंट और एक पूरा स्टडी करने की जो ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। के मामले में भी एक मामला आया है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया है, तो उसमें सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कैसे सर, जो स्टोन क्रशर बंद होने का ज्वाला जी से विधायक जो हैं ज्वाला जी, उन्होंने एक विषय लाया है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, तो उस विषय में इस पर सरकार गंभीर है। वहाँ ये उनके प्रतिनिधि मिले थे, जो स्टोन क्रशर की जो एसोसिएशन है स्टेट की, वो मिली थी, अपनी बातें उन्होंने कही है, हमने उनकी बातें सुनी है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमित रूप से नियम के मुताबिक खनन हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गैर तरीके से खनन हो और उस पर उसके कारण जो है प्रदेश के हमारे पर्यावरण को, हमारी इकोलॉजी को, उसको इफेक्ट हो, प्रभाव पड़े, तो वो चीज़ को लेकर के हमने कहा कि उसमें सख्ती भी बरती जाएगी। लैंडस्लाइड के बाद रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम विजिट की थी, उसका क्या असेसमेंट है, क्या रिपोर्ट है, क्या इसी तौर पे जो क्लाइमेट चेंज पे पर्यावरण विभाग या सरकार इस पे कोई रिसर्च इस तरह का कोई डेफिनेटली हमने इस बात के लिए कहा है कि इस पर जरूर जो है वो गंभीरता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं जिसके कारण जान माल का नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में इनको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए एक जो है वो एक ज़रूरी है, इसके लिए स्टडी होना, इसके लिए सर्वेक्षण होना वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक उस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने अभी वो रिपोर्ट देखी नहीं, जैसे उसकी जानकारी मिलती है तो करता हूँ। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, हैंडल करने के लिए सरकार क्या कदम, कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट के तंत्र को मजबूत करने के लिए देखिए, सरकार क्या कदम? हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की बटालियन हमने सैंक्शन की है। दिस हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, लंबे समय से मांग थी और वो बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। अभी चाहे वो शाहपुर में बो गांव में घटना हुई, एनडीआरएफ की टीम ने वहाँ सक्रिय होकर के काम किया। लाहौल में जो गाड़ी वहाँ पर गाड़ियों में लोग चले गए, 10 लोग, जिसमें से 7 लोगों को के शव रिकवर किए गए, उसमें एनडीआरएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ में हमारी स्टेट की भी अपनी टीम जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ की, उसके माध्यम से भी हम प्लान कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयारी करें। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।